इस वक्त पंजाब में सैलाब की क्या सूरत हाल है। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। हम बात करेंगे जंग में हमारे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन ताहिर जो कि त्रिमू हेडवर्क्स पर मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद है मुल्तान में नुमान खान बाबर जो कि हेड मोहम्मद वाला पर मौजूद हैं। हम बात करेंगे लाहौर रावी की सूरत हाल जानने के लिए उसामा गौरी से, और हम बात करेंगे कसूर में मुर्तज़ा बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे गंडा सिंह वाला और सतलज की सूरत हाल क्या है। बहुत शुक्रिया आप तमाम नुमाइंदगान का आपने ज्वाइन किया। ये बताएगा सबसे पहले जंग में हमारे जो नुमाइंदा हैं जुल्करनैन ताहिर, ये बताएगा कि क्या क्या सूरत हाल है वहाँ पर त्रिमू की, वहाँ पे पानी के बहाव की क्या सूरत हाल है, और आज जो दिन में शिगाफ डाला गया था उससे जंग और चिन्योट को क्या बचा लिया गया है? जी बिल्कुल, जंग में इस वक्त हेड त्रिमू पे 1,28,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। जो बड़ा रेला चिन्यूट से गुजरा था वो ताहाल जंग नहीं पहुंचा। जंग में हेड त्रिमू की कैपेसिटी जो है वो 8,75,000 क्यूसेक है। इस वक्त 1,28,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है, और इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अलल सुबह या जो है वो रात गए के औकात में चिन्यूट से गुजरने वाला रेला जो है वो जंग हेड त्रिमू पे पहुंच सकता है। जंग के इंतजामात के हवाले से अगर आपको अपडेट करूं तो इंतज़ामिया की जानिब से जंग शहर को बचाने के लिए रिवाज पुल को तोड़ दिया गया था। रिवाज पुल में शगाफ पड़ने के बायस जो है वो ये कहा जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से कि जंग शहर में पानी आने का खदशा कम हो चुका है। हेड त्रिमू की कैपेसिटी चूँकि 8,75,000 क्यूसेक है, अगर खुदा न खास्ता पानी इससे ज़्यादा होता है तो फिर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 18,000 ब्रिज को भी तोड़ा जा सकता है। इंतज़ामिया की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आता है कि ये रिवाज पुल को या 18,000 बंद को तोड़ने का मकसद ये है कि हेड त्रिमू को और जंग शहर को बचाया जा सके। इस वक्त चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जंग की जानिब से 18 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं, और इंतज़ामिया का ये दावा है कि नशेबी इलाकों या दरिया से मुल्हिका आबादियों की 70% लोगों को जो है वो नकल मकानी करने के बाद महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इंतज़ामिया मुतहरिक नज़र आती है, लेकिन अभी तक जंग में चिन्योट से चलने वाला रेला नहीं पहुंचा। अभी तक जो हेड त्रिमू पर पानी का बहाव 1,28,000 क्यूसेक चल रहा है। सही है। अच्छा मुर्तज़ा बेग, ये बताएगा कसूर की क्या सूरत हाल है? सतलज पर गंडा सिंह वाला में जो पानी का जो बहाव है वो बढ़ रहा है या अब कम होना शुरू है? आज बिल्कुल दरियाए सतलुज अगर कसूर हेडगंडा सिंह की बात की जाए तो यहाँ पर जो है इस वक्त जो है वो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल जो पैदा हो गई है। यहाँ पर इस वक्त अगर पानी की सतह की बात की जाए तो पानी की सतह यहाँ 24 फुट से भी तजावज़ कर चुकी है। हेडगंडा सिंह के मुकाम पर पानी का जो बहाव है वो 3,85,000 क्यूसेक का रेला यहाँ तबाही मचाता हुआ गुजर रहा है। हम इस वक्त तलवार पोस्ट के मुकाम पर मौजूद हैं, जहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया के तमाम जो है वो हिफाजती कैंप भी यहाँ पर लगाए गए थे। यहाँ पर जो है वो पाक फ़ौज के रेस्क्यू के कैंप लगाए गए थे। इस मुकाम को भी ज़िली इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर खाली करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। यहाँ पर तलवार पोस्ट का जो हिफाजती बंद बनाया गया था शहरी आबादी को बचाने के लिए, इस बंद को जो है वो ज़िली इंतज़ामिया जो है वो तोड़ने का जो है मनसूबा बना रही है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ जो है सैलाबी जो सूरत हाल है, यहाँ इंतहाई उनते जर्दे का सैलाबी सूरत हाल है, और यहाँ जो है वो इससे कबल 1988 में जो है वो सैलाब था, और उससे बाद जो है वो इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है 3,85,000 क्यूसेक का रेला है। 1988 में जो अब सैलाबी सूरत हाल थी कसूर में, जो उस वक्त जो है वो 2,60,000 क्यूसेक का रेला था, और इस वक्त 3,85,000 क्यूसेक का रेला है, जिससे जो है वो 100 के करीब जो है वो गाँव जो है इस वक्त मुतासर हैं, जिनकी कुल आबादी अगर बताई जाए तो 80,000 के करीब जो है वो कुल आबादी जो इस वक्त मुतासर है। यहाँ जो ज़िली इंतज़ामिया भी यहाँ पे हाई अलर्ट नज़र आ रही है। ज़िली इंतज़ामिया ने मुतासरीन है वो किस हाल में है, क्या उन तक इमदाद पहुंच रही है, उनकी बर वक्त नकल मकानी कर ली गई है? जी, अगर यहाँ पे सैलाब की सूरत हाल की वजह से मसाइल की बात की जाए तो यहाँ पे जो है वो चूँकि ज़्यादातर जो है वो देहाती जो लोग हैं उनके जो है ज़रिया मुआश, उनके माल मवेशी और उनकी जो है वो फसलें हैं, तो वो फसलें जो है वो उनकी खड़ी वो ज़ेरे आब आ गई। यहाँ पे जानवरों का चारा नहीं है, अद्वियात नायाब हो चुकी हैं। इस हवाले से जो है वो ज़िली इंतज़ामिया का ये कहना है कि भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र जो है दरिया के पार जाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा रही है। अब सिर्फ ज़िली इंतज़ामिया का ये कहना है इन्हला का अमल किया जाएगा। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से इस वक्त भी जो है वो मुख्तलिफ गाँव में जो है वो देहातों में मसाजिद में ऐलानात करवाए जा रहे हैं, लाउड स्पीकर्स के जरिए ऐलानात करवाए जा रहे हैं ताकि गाँव खाली करवाए जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर सूरत हाल बताई जाए तो यहाँ पे संगीन सूरत हाल है, और बदतरीन और बुलंद तरीन जो है वो सैलाबी सूरत हाल इस वक्त यहाँ पैदा हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़िली इंतज़ामिया जी 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 ज़िली इंतज़ामिया यहाँ पे जो है वो अपने इकदाम
करते हुए दिखाई तो दे रही है, लेकिन इस हालात इस हद तक जो है वो बिगड़ चुके हैं। यहाँ पे आज सुबह से भी यहाँ पे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी रहा, या जिसकी वजह से जो है वो यहाँ सैलाब ज़दगान की जो है वो परेशानियां मजीद बढ़ चुकी हैं। यहाँ पर जो है वो खड़े हुए कई दिनों से पानी की वजह से मूजी किस्म की बीमारियां फूटने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो सही है, यानी सैलाब से पहले सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है और साथ साथ जो बारिश हुई है उसने हालात को ज़्यादा मजीद बिगाड़ दिया है। मुल्तान की तरफ बढ़ेंगे जहाँ नुमान खान बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है हेड मोहम्मद वाला की चनाब पे इस वक्त जो पानी का बहाव है क्या वो बढ़ना शुरू हुआ है? जी बिल्कुल, फ्लड के हवाले से सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। मुतासरा बस्तियों के जो मकीन हैं उनकी रात की नींदें जो हैं वो इस वक्त उड़ चुकी हैं। बिजली और मवासलात को जो निज़ाम है वो दरम बरम होकर रह गया। इसके साथ पानी की सतह जो है दरिया चनाब में मुसलसल बढ़ रही है। इस वक्त भी 1.5 लाख क्यूसी का जो सैलाबी रेला है वो गुजर रहा है, जबकि 8 लाख क्यूसी का सैलाबी रेला मजीद आना है जो कि संडे तक पहुँचेगा। और उसके लिए ही यहाँ पर मुल्तान शहर को बचाने के हवाले से दो जगह ऐसी हैं जो कि हेड मोहम्मद वाला है और शेरशाह बंद है। यहाँ पर बारूदी मवाद नस्ब कर दिया गया ताकि शहर को बचाया जा सके। सूरत हाल देखिए, 84 मवाजात जो हैं अभी भी पानी की लपेट में आ चुके हैं। सैकड़ों एकड़ अराजी जो है जिस पर कपास की फसल काश्त की गई थी वो भी पानी की लपेट में आ चुकी है। 3.5 लाख से ज़ायद मुतासरा बस्तियों के मकीन है जिनका इनखला करना है, लेकिन सूरत हाल देखिए अभी तक 45,000 के करीब जो है नकल मकानी की गई है, उनको उनका इनखला जो है वो यकीनी बनाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को जो है मसाइल दरपेश हैं, क्योंकि जिनको बाहर लेके आते हैं महफूज मकामात पर पहुँचाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी चंद लोग ऐसे हैं, एक घर का बंदा अगर महफूज बंद पर पहुंचता है तो बाकी 5 अफराद घर में ही रह जाते हैं घर के माल मवेशियों की हिफाजत के हवाले से। इसीलिए अब पुलिस को भी एक्टिव किया गया है, पीरा फोर्स को भी एक्टिव किया गया है और इसके साथ साथ रजाकारों को भी किसी तरह से इनका इखला जो है यकीनी बनाए ताकि किसी किस्म का जानी नुकसान ना हो। और यहाँ पर क्या आबादी को बचाने के लिए जो है वो 2 मुकामात पर शगाफ डालने का प्लान भी है? जी बिल्कुल, बारूदी मवाद जो है यहाँ पर नस्ब कर दिया गया हेड मोहम्मद वाला और उसके साथ साथ शेर शाह पर। जैसे ही तरीमू पानी क्रॉस करेगा 8 लाख क्यूसेक का पानी जो है चनाब की तरफ बढ़ेगा। उसके जैसे जैसे पानी की पोजीशन बढ़ती जाएगी, वाजे हो जाएगा पोजीशन, तो उसके बाद ही यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि इस बारूदी मवाद से जो है हेड मोहम्मद वाला को उड़ा दिया जाए, शेर शाह को उड़ा दिया जाए, ताकि शहरी इलाके जो हैं उनको पानी से बचाया जा सके। क्योंकि दरिया चनाब के जो नशेबी इलाके हैं उसमें बस्ती लंगड़ियाल है, अमरोट है, सियाल है, वो उनमें जो है इस वक्त पानी दाखिल हो चुका है। पानी का कटाव का अमल भी काफी हद तक तेज है, लेकिन लोग अपने घर जो है छोड़ने को तैयार नहीं है। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से ऐलान किए जा रहे हैं, मसाजिद में लोगों को कहा जा रहा है कि महफूज मकामात पर चले जाएं। जी ठीक है, रावी की बात करते हैं, उसामा गौरी की जानिब बढ़ते हैं। लाहौर, ये बताइएगा उसामा, क्या सूरत हाल है? रावी में पानी का बहाव कम होना शुरू हुआ है और लाहौर में जो इलाके मुतासर हुए थे अब वहां पे क्या सूरत हाल है? देखिए, मेरे साथी रिपोर्टर्स ने जिस तरह अपने अपने इलाकों का जिक्र किया है, लाहौर की सूरत हाल भी उससे मुख्तलिफ नहीं है। बाकी दरियाओं की तरह रावी को भी इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का सामना है। इस वक्त अगर बात की जाए तो इस वक्त भी दरियाए रावी में शादरा के मकाम से 1,59,000 का सैलाबी रेला जो है क्यूसिक जो है 1,59,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला अभी भी यहाँ से गुजर रहा है और सूरत हाल इंतहाई तशवीश है। गो के कल की निस्बत ये सूरत हाल कम है, कल की निस्बत कम है। गुज़श्ता रात की बात की जाए तो यहाँ सबसे ज़्यादा 2,20,000 क्यूसिक का रेला जो गुजरा था वो रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन उसकी निस्बत आज पानी का बहाव भी कम है, बतदरीज पानी कम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, लेकिन सूरत हाल अभी भी बदतरीन है, ख़राब है। जो खतरे की अलामत है यहाँ पे वापस लौटना शुरू हो गए हैं या अभी उन्हें वहाँ से जो है दूर रहने का ही कहा गया है? नहीं, अभी बिल्कुल वापस नहीं आ रहे, क्योंकि अभी मुल्हिका जो आबादियां हैं, बस्तियां, जिस तरह शादरा का इलाका है, यहाँ फ़रखाबाद और शफीकाबाद के जो इलाके हैं वहाँ कल रात पानी आ चुका था। वो तमाम इलाके जो हैं वो लोगों से खाली करवा लिए गए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पे लोग वापस नहीं आ रहे क्योंकि पानी स्टिल वहाँ पे खड़ा है और पानी जो आबादियों में दाखिल हुआ है उसका फ़्लो अभी कम नहीं हुआ, उसका लेवल कम नहीं हुआ। लेकिन जो यहाँ दरियाए रावी में शादरा के मकाम से गुजर रहा है पानी, उसका फ़्लो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। लेकिन चूँकि ख़तरा मौजूद है, लाहौर के दीगर इलाकों की बात की जाए तो लाहौर में 4-5 जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ भी पानी दाखिल हुआ था, वहाँ से भी लोगों का इनखला किया गया है, लोगों को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया गया है, मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं। लाहौर में शादरा के मकाम की बात की जाए तो यहाँ भी 5 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए। मजमूई तौर पर यहाँ रावी के किनारे जो है वो 20 फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो कायम किए गए, लेकिन 5 ऑपरेशन है यहाँ पे और इसी तरह तमाम इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। रेस्क्यू 1112 पाक फौज की दस्ते और पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। शहरियों को जो है वो मुकम्मल तौर पर रेस्क्यू किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया उसामा गौरी आपका, मुर्जा बेग आपका, नुमान खान बाबर आपका और जुल्करनैन ताहिर आपका, आपने अपने अपने इलाकों से अपडेट किया।